हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप लेस कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए जानते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस समय पर क्या है। डिटेल रीडिंग रहने वाली है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। विद 666 देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सबसे पहले इस इंसान की ज़िंदगी देखते हैं, इसकी खुद की एनर्जी कैसी है, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, इसकी खुद की क्या एनर्जी है। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द लवर्स। ये अपनी लाइफ में किसी के साथ होते हुए भी ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इनका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये है वहाँ पर कुछ ख़राब है या सामने वाला कंपेटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ ठीक होते हुए भी इनको चॉइसेस लाइफ में चाहिए होती है, ठीक है। द लवर्स कार्ड के साथ ये कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती इनको किसी भी चीज़ को, मतलब जल्दी से जल्दी ये बोर हो जाते हैं। जैसे लाइफ में कुछ आ गया, कुछ मिल गया, तो इनको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट कुछ मिल जाए, लेवल अप हो जाए इनका, ये रहता है। मतलब ये भागा दौड़ी में रहते हैं, ये सुकून से चीज़ों को अभी राइट नाउ में जी नहीं रहे हैं। इनको ये लगता है कि अब ये लेवल क्रॉस हो गया तो अब ये लेवल, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। फैमिली हो सकता है, अगर ये मैरिड नहीं है, फैमिली हो सकता है इनके लिए मैरिज के रिश्ते इस समय ढूंढ रही है, और दे आर ऑल्सो फाइंडिंग द कंपैटिबल पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर पूरी ज़िंदगी का सवाल है उस इंसान का, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में रिश्तों पर गाज गिरी हुई है, गाज गिरना इन द सेंस प्रॉब्लम आई हुई है। और ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मतलब इनकी जो भी चीज़ें अनकंट्रोल सिचुएशन में टर्न हो गई है ना, वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में टर्न हो जाएं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फॉर श्योर दे वांट टू प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप्स, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप पॉज हो सकता है, रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है, या फिर दोनों में से किसी एक की लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ चॉइसेस आ गई हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी बैचलर हो दोनों, और दोनों को डाउट रहता है कि या तो उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या उसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया। कंपैटिबिलिटी जो है, डाउट होता है कि अरे यार मैं कंपैटिबल हूँ भी सही या नहीं, या आपको कई बार लगा होगा कि आप कंपैटिबल हो भी सही या नहीं। कुछ ये चीज़ों के चक्कर में ना अभी पॉज चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कोई रिश्ता। ये अब आप भी हो सकते हो, ये कोई और भी हो सकता है, ठीक है। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। फीलिंग्स यहाँ पर ना ऐसी है कि इनको अपने आप को हील करना है, रिकवर करना है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपके किसी जेस्चर ने, आपके किसी बिहेवियर ने, आपकी किसी बात ने इन्हें हर्ट किया है। और राइट नाउ में इन्हें जल्दबाजी में आपकी तरफ वही एक्शन या वही
बात नहीं कहनी है, या वही जो है डिसरिस्पेक्ट अगर आपकी तरफ से रही है तो इसको आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, या वही चीज़ें आपको वापस नहीं देनी है जो आपसे इसको मिली है। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पर इस इंसान से कुछ गलतियां हुई हैं तो डेफिनेटली अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि इनको रियलाइजेशन है कि इनसे गलतियां हुई हैं, इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी है, यस, मुझे अभी हिकअप भी आई ये बात बोलते हुए। सो ये कंफर्मेशन है कि आपको अगर ये लगता है ना कि मैम हमने तो नहीं डिसरिस्पेक्ट करी बट इस इंसान ने करी, तो अगर आपको ये लगता है कि उसको इस चीज़ का एहसास है या नहीं है, फॉर श्योर है एहसास इस इंसान को। एंड कुछ पास्ट वुंड्स भी हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं अभी राइट नाउ में, मतलब आप और ये सेपरेट हैं। ठीक है। इनकी दिमाग में आपको लेकर कोई रीसेंट पास्ट की कोई घटना दिमाग में चल रही है कि हाँ तूने ऐसे बोला, तूने वैसे बोला, तेरी वैसे ही हो गया। बट सिर्फ यही सिचुएशन नहीं बैठी हुई है, पास्ट की भी कुछ बातें हैं जो कलेक्टिवली इनके दिमाग में चल रही हैं कि सिर्फ अभी ये हुआ ना, पर देखो पहले भी ये हुआ था, तो पहले के भी सारे सिनेरियोज को ये लेकर बैठे हुए हैं। और मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको जो इस इंसान की एनर्जी में दिखाया आपको कि ये इंसान रिश्तों को बचाना चाह रहे हैं, वो आपके लिए बात है। वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड ही बता रहा है कि वो अपनी हीलिंग करने के बाद भी इस रिश्ते को हील करने की कोशिश करेंगे, बट बिना खुद की हीलिंग नहीं। पहले खुद को हील करना चाहेंगे, फिर ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर, और वो 10 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स के बाद ही आता है। तो यहाँ पर आप इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में ये है भाई क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कर लिया ऐसा मैंने, या मैं मेरे पीछे ये इंसान क्यों मेरे बारे में इतना सोच रहा है, तो वो अब आपके दिमाग की बात होनी चाहिए कि भाई क्यों, आपको क्यों डाउट है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर वो आपके बारे में नहीं सोचते तो आप टैरो क्यों देख रहे हो? वो सोच रहे हैं आपके बारे में, इसलिए आप इस एनर्जी तक पहुंचे हो। ठीक है। दे वॉन्ट टू रिकवर दिस रिलेशनशिप, बट मैंने बोला है अपनी हीलिंग से पहले नहीं, खुद को हील करेंगे, क्योंकि खुद के अंदर बहुत सारी कमियां खामियां उनको नजर आ रही है। वो अपने आप को चेंज करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने स्टेप्स लिए हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। ठीक तो क्या, खैर सब अपनी लाइफ में इंडिविजुअली सब भगवान नहीं बनाए हैं, सब अच्छे ही हैं, बट अपने अंदर के कुछ डाउट्स, कुछ फियर्स, कुछ वुंड्स को हील करना चाह रहे हैं, और उसके लिए इनिशिएट लेना जरूरी है। वो इनिशिएट वो ले रहे हैं, और फिर वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बट ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और आपसे बात कर ली, नहीं, वो कहीं ना कहीं पहले खुद को हील करेंगे। खुद को जो पास्ट बैगेज वो लेकर बैठे हैं ना, उससे पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे, ऐसी एनर्जी है। पास्ट बैगेज क्या है इनके दिमाग में, पास्ट बैगेज क्या लेकर बैठे हैं? पास्ट बैगेज इनके दिमाग में यही है कि कोई तो ऐसी बात हुई जहां पर आपने इनको या तो डाउट किया, या फिर आपने इनको कुछ प्रूफ दे दिया किसी और के होने का, या फिर पास्ट का हो सकता है कोई पर्सन था जिसको अभी तक पूरी तरीके से वैनिश नहीं कर पाए दिमाग से, और इन्होंने आपसे रिश्ता निभाना शुरू कर दिया, और ये आपके साथ भी जस्टिस ना कर पाए। कुछ पास्ट की ये बैगेजेस हैं। ठीक है। फॉर श्योर ये किसी पास्ट पर्सन को लेट गो करना चाह रहे हैं, या पास्ट से किसी के दिमाग में, मतलब किसी को अपने दिमाग में रखा हुआ था, और ये वहां पर अगर रिश्ता नहीं निभा पाए तो इनको आप पे भी डाउट है कि आप भी रिश्ता निभाओगे या नहीं निभाओगे। आप अगर इनकी लाइफ में कोई था तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई हो, शकी दिमाग हो सकता है इस इंसान का। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टिल दे आर वेटिंग। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो वेटिंग है ना, ये बहुत लो वाइब्रेशन वाली वेटिंग है। ये कुछ ऐसे ऐसी वाइब्रेशन नहीं है कि जो बड़ी होपफुल हो, क्योंकि होप रखते रखते ही ये यहाँ तक पहुंच गए हैं, आप यहाँ तक पहुंच गए हो, तो कहीं ना कहीं अब इनके मन में ना वो डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो गए हैं कि पता नहीं कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, विच मीन्स कि एक होप थी कि हाँ भाई अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। एक होप थी इनके मन में कि
अब आप कांटेक्ट कर लोगे, अब आप मैसेज कर लोगे, 2 दिन 4 दिन, 2 महीने 3 महीने, बट अब इनकी ना वो होप हिम्मत हार रही है और उनको लग रहा है कि कभी कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, ये जो इन्होंने रिश्ता बनाया था वो फ्रूटफुल भी होगा या उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, एंड ये बचा पाएंगे इस रिश्ते को, नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में ऐसी बात आई थी कि ये रिश्ता बचाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है और कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पाता है, कल्चर गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये चीज़ें जो है ना, जो चीज़ें मतलब और जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वो इस रिश्ते को खा जाएंगे, कुछ ऐसा है इनके दिमाग में कि मतलब वो, क्योंकि कल्चर गैप आ रहा है, वैसे भी मुझे कंट्री का भी गैप दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कंट्री भी अलग है आप दोनों की, ठीक है। तो और कुछ हो ना हो, पर जो आसपास का सिनेरियो ना वो इस रिश्ते को खा जाएगा, ऐसा इनके दिमाग में आती है बातें कई बार, ठीक है। यहाँ पर इनको फियर डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो गए हैं इस रिश्ते के लिए, इनको एक इंसान होता है कि होपफुल एनर्जी के साथ वेट करता है, एक इंसान होता है कि डाउटफुल एनर्जी के साथ वेट करता है, वो डाउटफुल एनर्जी के साथ वेट कर रहे हैं आपका, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड इनको खुद के ऊपर भी कुछ कुछ कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, लेट्स चेक क्या है यहाँ पर, क्यों ये खुद के ऊपर क्यों कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए तो अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल में थे तो इनको ये डाउट है कि ये आपको अब जस्टिस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या आप के साथ ये वैसे दोबारा रिश्ता क्रिएट कर पाएंगे जैसे पहले था, या आप लोगों के रिश्ते में दरार आ चुकी है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि इस इंसान को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपको वो, पता नहीं क्यों फिजिकल फिजिकल बार बार आ रहा, ये आपको फिजिकली, सी द कार्ड, ये आपको फिजिकली सेटिस्फाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज गैप हो सकता है। मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहा है मैसेज, देख लो किसके लिए आ रहा है, क्योंकि इनको लगता है एज गैप है, और यहाँ ना सैटर्न आ गया, सैटर्न बुजुर्ग एनर्जी होती है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पैसा तो वो तुम्हें बहुत दे देंगे, पैसा तो पर वो शायद फिजिकली, आई डोंट नो किसके लिए, देख लो आप। मेरे को तो ये मैसेज भी पता नहीं, ऐसा लग रहा है कहाँ से आ गया ये मैसेज एकदम से, ठीक है, पर ये आया है, चैनल मैसेज है। व्हाट इज द लास्ट थॉट यूनिवर्स, लास्ट थॉट क्या था इस इंसान का। Oh my goodness. Oh my goodness. See the age gap. See the age gap. बोला मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले, मैं कह भी दूँ, पता नहीं कहाँ से मैसेज आया, ये ऐसा आना तो नहीं चाहिए, बट बिकॉज यू आर टू यंग, मुझे ऐसा लगता है आप यंग हो इनसे, आप इनसे छोटे हो, ये एनर्जी आई थी और अब ये यहाँ प्रूफ हो रहा है कि इनको लगता है कि पैसा, शोहरत, और आप कह लो भाई अब वो बॉस वाली थोड़ी सी वो तो सब चीज़ें तो चल जाएंगी, बट इंटीमेसी का क्या करोगे। कहाँ जा रहा है ट्रैक आज रीडिंग का, चलो कुछ तो आना ही है, अब जो आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको डाउट रहता है कि जैसे मैंने कहा था ना, शकी दिमाग है इनका, इन्हें डाउट रहता है कि
आपके बहुत सूटर्स हैं और आपको कहीं ना कहीं बहुत लोग चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपका कोई रिश्ता हिडन भी है किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट भी दिखा था मुझे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को मतलब समथिंग इज देयर जो ये कह नहीं पाते हैं, या ये क्लोज आना चाहते हैं और ये आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई और है। ये हिडन हो सकता है रिश्ता मून के साथ, ठीक है। और ऐसा है यहाँ पर कि 7 ऑफ पेंटिकल ना बहुत इन्वॉल्व होने की, इंटरेस्टेड होने की, इन्वेस्टेड होने की एनर्जी है। एंड अगर आप इनका हैंड भी होल्ड कर लोगे ना तो इनको उससे भी एक्साइटमेंट हो जाएगी। तो ये वो एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी ऐसी है कि मतलब अगर आपने इनका हैंड भी होल्ड कर लिया ना तो दे विल लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली एनर्जी फील होगी इनको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये लगता है कि किसी और के होने की वजह से ना तो ये आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं और ना ही दे आर सेटिस्फाइड इन देम लाइफ्स, कुछ इन देयर लाइफ्स। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में भी कुछ तो ऐसा है जहाँ पर दे आर नॉट हैप्पी। पैसा तो बहुत मिल गया बट पार्टनर के साथ वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। पता नहीं कहाँ टर्न कर रही है रीडिंग। लास्ट थॉट भी यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि मेरे को लास्ट थॉट में भी फिजिकल रिलेशनशिप का ही नज़र आया था। लास्ट थॉट देखते हैं क्या हो सकता है इस इंसान का। द पेज ऑफ कप्स, यू आर टू यंग यार, तुम बहुत छोटे हो इस इंसान से, ठीक है। और हो सकता है बहुत नहीं तो कुछ तो मतलब एज गैप है, तुम छोटे हो इस इंसान से। मैं तो आज बोल रही हूँ ये जिनकी रीडिंग आ रही है ना वो कहीं ना कहीं एज में छोटे हैं, ठीक है। दूसरा, दे आर लाइक कि जो भी आपसे मिला है ना इन्हें, ठीक है, सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है, रिस्पेक्ट मिली है, वो वापस मिले बट मैनिफेस्टेशन से, अनएक्सपेक्टेडली। इनको कुछ ज़्यादा जद्दोजहद करनी ना पड़े, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर चाहे मेल है फीमेल है, ये थोड़ा ज़िद्दी किस्म की एनर्जी में हो सकते हैं। इनका थोड़ा मैस्कुलाइन साइड हावी रहता है, ठीक है। लास्ट थॉट इनका यही था कि अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं या अगर आपकी तरफ आते हैं तो जैसे आपने बिहेव मतलब जैसे इन्होंने बिहेव किया था, ठीक है ना, कि ये रिजेक्शन मोड पे थे, ऐसे ही हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दें। ये मरे जा रहे हैं आपकी तरफ से किसी कॉल मैसेज के लिए, सच बता रही हूँ। ये बहुत मतलब बड़ा होपफुल एनर्जी है इनकी, आप कांटेक्ट कर लोगे। पर वो होप कैसी वाली है, वो डर वाली, डाउट वाली, जो मैंने अभी वर्ड भी यूज़ किया कि ये मरे जा रहे हैं बात करने के लिए। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको इनिशिएट ना लेना पड़े, और जब किसी इंसान को खुद इनिशिएट ना लेना पड़े और रिजल्ट ना मिल रहा हो तो उसकी हालत कैसी होगी अब वो देखो, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि उसको खुद को तो एक्शन लेना नहीं है, उसको तो खुद को तो हील करना है। जब तक वो खुद को हील नहीं कर रहे हैं, जब तक वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, तब तक का भी तो वेटिंग जोन चल रहा है ना। और वो वेटिंग जोन उनके लिए परेशानी का जोन है कि भाई आपकी तरफ से भी नहीं आ रहा है कुछ इनिशिएट। उनकी तरफ से तो चलो आएगा नहीं क्योंकि वो खुद को हील कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा है उनके लिए, तो उनको ये चीज़ तंग करती है, ठीक है। नाइट टाइम ये बहुत टफ टाइम होता है। हो सकता है जैसे पहले आप लोग रहते थे वैसे अब आप लोग नहीं रहते हो। अगर आप एक साथ भी हो तब भी जो पहले आप रहते थे वैसे नहीं रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है। और इनके लिए पहले जो भी आपके जेस्चर्स थे, जो भी आपकी बातें, जो शायद ये समझते नहीं थे, जो ये शायद अनदेखा करते थे, उन चीज़ों को लेकर अभी रिग्रेटफुल हैं आपके पर्सन, ठीक है। मतलब
इनका अगले 5 मिनट में मूड खराब हो जाएगा तो आप इनको मना लोगे, वो इनकी आदत थी। बट अब वो आदत कोई इनको मतलब अब कोई वो ट्रीटमेंट मिल नहीं रही है और उस चीज़ के लिए परेशान है। ओके, कैसे व्यू करते हैं आपको ये, कैसे व्यू कैसे करते हैं आपको, आपको व्यू कैसे करते हैं पर्सन? यू आर लाइक बॉम्ब, बॉम्ब हो आप इस इंसान के, जैसे फटता है ना बॉम्ब, ऐसे हो आप इस इंसान के लिए। एंड आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो इस इंसान के लिए। आपको समझ पाना, आपको आपको ओपन अप करना, मतलब अपने लिए जैसे होता है ना एक ट्रस्ट, भाई मेरे पे ट्रस्ट करो और मेरे सामने सारी बातें बोल दो, वो बड़ा मुश्किल है इनके लिए। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को ये ज़रूर लगता है कि आप बेशक कितने भी मिस्टीरियस हो, बट जब ये आपके सामने होते हैं तो आप इनके बहुत सारे ट्रेट्स पकड़ लेते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब इन्होंने जो शेडो साइड छुपा रखी है, इन्होंने जो अपना सेल्फ छुपा रखा है, वो सब आप बता देते हो, बिकॉज यू आर अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। आप इनके सामने इनकी बातें रख देते हो और बहुत स्मार्ट हो आप, स्मार्टली रखते हो अपनी बात, ऐसे ही नहीं मतलब कुछ भी बोल दिया, नहीं, बड़ी स्मार्टली आप इनके सामने अपनी बात रखते हो। एंड यू आर द वन जो कंट्रोल्ड एनर्जी में है, जिसको पता है कि मुझे कब क्या कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और किससे कैसे बात निकलवानी है। बहुत स्मार्ट हो आप। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका कोई तो साइड है जो छुपा हुआ है इनसे। ठीक है, जो छुपा हुआ है इनसे और जिसके बारे में आप बातचीत भी नहीं करना चाहते हो, आप बहुत गुस्से में आ जाते हो या बहुत ज़्यादा आप, हो सकता है, वॉल क्रिएट कर लेते हो और आप उस साइड को किसी के सामने, वो साइड आप अपना दिखाना ही नहीं चाहते किसी को भी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? 1 to 3 months यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर रिकनसाइल हो रहे हैं आप दोनों। मैरिज आप लोगों की फिक्स हो सकती है, मैरिड हो तो रीयूनाइट हो सकता है, और 1 से 3 महीने के अंदर कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं और रीयूनाइट हो रहा है तो कंसीविंग भी हो सकती है। यहाँ पर द मजिशियन कार्ड ये भी कहता है कि कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट करते रहो, बिल्कुल भी अपनी तरफ से हार मत मानो क्योंकि ये काम बन सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड ने स्टैंप लगा दिया है कि आप लोगों के बीच में मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, हो सकता है इनकी मदर आपसे मिले। ओके, now the card is for third person scenario। ये लोग ना अभी इस रिश्ते में बहुत नया नया लेवल है इस रिश्ते में। जैसे मान लो आप अपनी लाइफ में किसी परेशानी से गुजरे हो, सामने वाला किसी और परेशानी से गुजरा है, तो आप दोनों एक दूसरे से मिल लिए, तो एक नया नया लेवल आप लोगों का स्टार्ट हो गया कि हाँ, आप अपनी दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी की बातें बता रहे हो। तो अभी थोड़ा सा ऐसा लेवल है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है, और हो सकता है ये जो रिश्ता बना है ये ऑनलाइन बना है। ओके, दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है कि, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके अगर ये मैरिड हैं दोनों तो ये रिश्ता टूटा हुआ है, बस ये किसी बच्चे की वजह से रिश्ता चल रहा है। ओके, फैमिली में जो इनके फादर है ना, वो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं और वो बिल्कुल अपनी मनमानी से बिल्कुल नहीं हटेंगे। देख लो, वो अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं फैमिली में, स्पेशली फादर की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं। वो जस्टिस, वो लॉ, वो सब कुछ बीच में लेकर आएंगे, बट अपनी तरफ से भी कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। गाइडेंस देखते हैं और उससे पहले नेम इनिशियल्स देखते हैं। ओके, हो सकता है ये आपके पर्सन की भी ऊर्जा हो कि ये एक मतलब एज अ फादर अगर ये आपसे डील कर रहे हैं, मतलब अगर ये, मतलब आप दोनों के बीच में बच्चे भी हैं और ये फादर हैं और बच्चे इनके पास है, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा, मैंने बोला है 1 से 3 महीने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी
है अभी, मतलब वो चीज़ है कि हम एक्शन क्यों लें, या वो थोड़ा ईगो वाला साइड आ रहा है अभी, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके, सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। जितना हो सके सिचुएशन को इग्नोर करो। अभी जितना वेट करोगे उतना चेजिंग एनर्जी रहेगी। और ये मैं नहीं कह रही कि आप उस इंसान को चेज कर रहे हो, आप वेट तो कर रहे हो ना कि वो कब आएंगे, कब मैसेज आएगा। छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दो। अपने आप को जितना हो सके ट्रैवल करवाओ, घूमो फिरो, इंजॉय करो, इस सिनेरियो से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर रिजेक्शन मिला है तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत रखो। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग पर काम करो, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने सेलिब्रेशन मोड को थोड़ा सा ऑन करो और उधर ध्यान लेकर जाओ। ये जो होगा या नहीं होगा ना, वो आपके हाथ में है ना आपके पर्सन के हाथ में, वो तो डिवाइन टाइमिंग के हाथ में है ना। तो अभी इसके ऊपर ज़्यादा इसकी वजह से, इस रिश्ते की वजह से बहुत क्लोज्ड ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, हंसना भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सिचुएशंस में लोगों का साथ भी देना पड़ेगा, ठीक है। लोगों से सपोर्ट बाद में चाहिए होगा आपको, एक ना एक टाइम पर लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तो आज उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप उनके साथ आज हैप्पी रहेंगे, अपने नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो कल को वो भी आपके काम आएंगे। ये कहीं ना कहीं कुछ किसी के लिए आ रही है ये बात, क्योंकि हो सकता है आपने बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर दिया, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।